वेलकम टू सिविल स्टडी ग्रुप। आज हम देखेंगे जनवरी फरवरी मंथ से नए करंट अफेयर्स क्या कह रहे थे। दोस्तों, शरांग नाम की आर्टिलरी गन ये इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने जा रही है। ये आपको याद रखना है कि नई जो आर्टिलरी गन है उसका नाम शरांग है और वो इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने जा रही है। महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया नाइगर कंट्री है। ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, यानी कि पश्चिमी अफ्रीकी एक देश है नाइगर। मैं आपको बता दूं कि भारत का जो अब पॉलिसी है नया, वो वेस्ट अफ्रीका में एक्सपेंड करने के लिए है। आपको याद होगा जाम्बिया, हाल ही में जाम्बिया और ऐसी कंट्रीज़ में हमने अपना जो है कॉन्सुलेट खोलने की, और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी वहाँ पर अभी विज़िट करके आए थे 3 दिन का। सो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम लोग अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं अभी एज अ कंट्री। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू करी। इसके तहत 5 लाख की अगर कोई दुर्घटना हो जाती है किसान के साथ, तो 5 लाख की मदद किसान को दी जाएगी। ये ऐसा इस स्कीम का जो है मानना है। जनवरी 24 को दोस्तों हमने इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की तरह मनाया। ये यूनेस्को के द्वारा स्थापित ईयर है, तो जनवरी 24 हम याद रखेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने प्रीएम्बल यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसको स्कूल्स में पढ़ना एक ज़रूरी कर दिया है, मैंडेटरी बना दिया है। ये कदम महाराष्ट्र सरकार ने भी उठाया है। तो संविधान की प्रस्तावना जिसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं जिसमें डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक ये सब लिखा हुआ है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये जो प्रस्तावना है संविधान की, सभी स्कूलों में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये अब से पढ़ी जाएगी। तो सवाल बिल्कुल ऐसे सीधा बन के आ सकता है कि किस राज्यों में प्रस्तावना पढ़ना ज़रूरी या मैंडेटरी किया गया। इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई। किसको लेकर थी ये कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल समिट ऑन वीमेन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसको स्टेम कहते हैं हम। और आजकल जो है इस बात पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी इन 4 प्रोफेशन यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में लगातार बढ़ाई जाए। तो इन चीज़ों के डिस्कशन करने के लिए विजुअलाइजिंग द फ्यूचर न्यू स्काईलाइंस नाम से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया इंडिया हैबिटेट सेंटर में, तो याद रखेंगे। टाटा स्टील का जो कलिंगानगर प्लांट है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीट में लाइट हाउस नेटवर्क में लाया गया है। तो लाइट हाउस नेटवर्क, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे लाइट हाउसेज होते हैं उनके नेटवर्क में कलिंगानगर टाटा स्टील के प्लांट को इंक्लूड कर लिया गया है। नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस ये कोणार्क उड़ीसा में आयोजित की गई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि कोणार्क किस लिए फेमस है। और उड़ीसा में और जो टेम्पल्स हैं आप जानते होंगे, ब्लैक पगोड़ा नाम से टेम्पल्स हैं, वो भी काफ़ी मशहूर हैं। तो ये नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस आप याद रखेंगे कि कोणार्क में इस बार और आयोजित की गई। दोस्तों, संजना कपूर जो हैं उनको फ्रेंच ऑनर, जैसे कि मैंने कल भी बताया था ऑस्ट्रेलियन ऑनर के बारे में, वैसे ही इनको फ्रेंच ऑनर दिया गया। इस ऑनर का नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। सो ये संजना कपूर को दिया गया, ये याद रखेंगे हम। 26 जनवरी में जो रिपब्लिक डे परेड होती है, वहाँ आप जानते हैं सभी स्टेट अपना अपना टेबल्यू पेश करते हैं। तो इस बार टेबल्यू जो है वो असम का, उसको टॉप बेस्ट विनर दिया गया है, बेस्ट अवार्ड दिया गया है। और इस टेबल्यू का थीम था लैंड ऑफ यूनिक क्राफ्टमैनशिप एंड कल्चर। देखिए, जो असम का जो कल्चर है वहाँ उसमें विजुअलाइज किया गया था, लोगों को दिखाया गया था। तो उसको बेस्ट टेबल्यूक्स अवार्ड दिया गया है रिपब्लिक डे परेड को लेकर। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने संविधान, जो हिंदी का शब्द है, उसको ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 डिक्लेयर किया है। यानी कि संविधान शब्द का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण रहा 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ऐसा मानना है।
दोस्तों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये एक नया अमेंडमेंट जारी किया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वो 24 वीक तक कर दिया गया है, यानी कि 6 मंथ्स तक। पहले 4 मंथ्स था ये ड्यूरेशन, अब 6 मंथ्स कर दिया गया है। तो पहले जो अबॉर्शन था वो 4 मंथ्स तक ही लीगली अलाउड था सरकार की ओर से, लेकिन अब 6 मंथ्स यानी कि 24 वीक्स तक आप जो है वो करा सकते हैं मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 24 वीक्स तक। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था आप जानते हैं, जो करप्शन को लेकर और सरकारी उसमें ट्रांसपेरेंसी को लेकर, अपनी पारदर्शिता को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी करती रहती है। उसमें असम को एक बेस्ट बजट प्रैक्टिसेस, यानी कि जब हम सरकार बजट बनाती है तो कितने लोगों से कंसल्टेशन किया, कितने स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई, किस किस सेक्शन को क्या क्या दिया गया, इसको लेकर उन्होंने असम को बेस्ट स्टेट जज किया है भारत में, कि जिन्होंने बेहतरीन प्रैक्टिसेस फॉलो करी बजट बनाने के लिए। हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे ने 2019-20 जो 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे है, उसका जो थीम रहा है, एक तरीके से नया आइडिया उन्होंने पिच किया, वो है असेंबल इन इंडिया, यानी कि भारत में आइए और यहाँ पर बनाइए, जोड़िए। क्या जोड़ना है? जैसे एप्पल के आईफोन हमारे चाइना में बनते हैं, असेंबल किए जाते हैं वर्ल्ड ओवर से पार्ट्स लाकर, वैसी इंडिया में असेंबल इन इंडिया, यानी कि मेक इन इंडिया से हटकर अब असेंबल इन इंडिया की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि 80 मिलियन जॉब्स, यानी कि लगभग 8 करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा होने की संभावना है, ऐसा मानना है हमारे इकोनॉमिक सर्वे का। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। डिफेंस एक्सपो, ये भारत में उत्तर प्रदेश लखनऊ में आयोजित किया गया, और इसके साथ साथ भारत में पहली बार ये इंडिया अफ्रीका डिफेंस कॉन्क्लेव भी हुआ, इसके बाई साइड, इसके साइडलाइंस में। और इस कॉन्क्लेव में जो है ये कॉन्क्लेव भी लखनऊ में, और इंडिया और अफ्रीका के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण समझौते इसमें किए गए हैं। दोस्तों भारतीय रेल ने किसान रेल नाम की एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट ट्रेन को चलाने का फैसला किया है। इस ट्रांसपोर्ट रेल में पेरिशेबल गुड्स जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं किसान की पैदावार काटने के बाद या पैदावार लेने के बाद, तो उसको चलाने का फ़ैसला किया गया है। ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर ये चलेगी ट्रेन। तो ये हमें याद रखना है कि किसान रेल चलाई जाएगी। दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की पहली स्कीम थी, यानी कि हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो प्रोडक्ट है, जैसे मेरठ में अगर स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री है तो स्पोर्ट्स गुड का जो प्रोडक्शन है वो मेरठ से किया जाए, देश भर दुनिया भर में मेरठ का नाम हो। इस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पॉलिसी उत्तर प्रदेश ने लागू की थी। इस बजट में उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया गया है यूनियन बजट में, और अब पूरे देश में इस पॉलिसी के ऊपर काम किया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोडक्ट बनाने की संभावना है। इससे रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे और साथ साथ स्पेशलाइजेशन भी बढ़ेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने श्रेणी और सेती, यानी कि जो एंशंट हमारी हिस्ट्री है, हड़प्पन कल्चर की जो हमारी हिस्ट्री है, उसको इन्वोक किया अपने बजट स्पीच में, और उन्होंने ये बताया कि श्रेणी और सेठी, इनका जो इनके जो एविडेंस हमें मिलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से, वो ये बताते हैं कि भारत में ट्रेड, कॉमर्स और मेटलर्जी एक्टिविटीज़ वो 4500 साल पहले से चल रही थी लगभग। तो दोस्तों ये भी हमें याद रखना है। सरकार की नई स्कीम जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए है वो है निर्वी की स्कीम। इसमें हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिस्पर्स ये दिया जाएगा, यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी, ये निर्वी की स्कीम की माननी है, तो ये भी हम याद रखेंगे। दोस्तों 890 किलोमीटर का डुबरी साधिया नेशनल वाटरवे 2, ये हमारा नेशनल वाटरवे है जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है, असम और बांग्लादेश के बीच ये हमें जोड़ता है। इसमें एक महत्वपूर्ण पोर्ट है दोस्तों, पांडु पोर्ट, जो एक स्थिर पोर्ट है, यानी कि एक स्थिर पोर्ट है, एक जगह पर है। तो पांडु पोर्ट को हमें याद रखना है कि वो किस नेशनल वाटरवे में पड़ता है, वो है नेशनल वाटरवे 2, और इसकी लंबाई दोस्तों 890 किलोमीटर है। ये भी हमें याद रखना है। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताना कि नेशनल वाटरवे 1 कहाँ से कहाँ तक है, किस नदी पर बना हुआ और इसकी लंबाई कितनी है।
फ्रेंड्स, हाल ही में पिछले 1-2 वर्ष पहले ये एक नई पॉलिसी कोल माइनिंग के लिए लाई गई थी, जिसका नाम था ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, OALP। इसके तहत 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो हमने एक्सप्लोर कर लिया है अभी तक। तो ये ओपन एक्रेज पॉलिसी हमें याद रखना है कि कोल माइनिंग से जुड़ी हुई है। भारत नेट जो एक प्लान है जिससे ग्राम पंचायत जोड़ी जाएंगी। भारत में लगभग जितनी ग्राम पंचायत हैं उनको हाई ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है। तो भारत नेट ने 1 लाख ग्राम पंचायत को फाइबर टू होम FTTH टेक्नोलॉजी के तहत 2020-21 में कनेक्शन देने का वादा किया है। भारत में बहुत सारी 6 लाख लगभग 5 लाख करीब ग्राम पंचायतें हैं, उनको जोड़ने का इनका प्लान है भारत नेट के थ्रू। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उसका क्या फ़ायदा हुआ है ये अब हम देख लेते हैं। इससे क्या हुआ है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, यानी कि जो लड़कियों का एनरोल होने का है, यानी कि स्कूल में एडमिशन लेने की जो दर है या कॉलेज में एडमिशन लेने की जो दर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और ये लड़कों के मुकाबले ज़्यादा हो गई है। ये भी हमें याद रखना है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आंदोलन से ये हमें फ़ायदा मिला है कि एलिमेंट्री लेवल पर लगभग 94% लड़कियां एनरोल्ड हैं, जबकि उसके विपरीत केवल 89% ही एनरोल्ड हैं। तो इसी तरह से सेकेंडरी में भी हम देखते हैं 81.32 और इधर 78% बॉयज़ एनरोल्ड हैं। साथ ही साथ हायर सेकेंडरी लेवल पे देख लेते हैं 59% एनरोलमेंट है गर्ल्स का, 57% है बॉयज़ का। तो आप देखेंगे कि स्कूल एजुकेशन में पूरी तरह से एक बदलाव आया है लड़कियों के एनरोलमेंट में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की आंदोलन से। दोस्तों, पोषण अभियान आप जानते होंगे, इसको फिर भी एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि पोषण अभियान जो है वो 0 से 6 यानी कि जो नवजात शिशु हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, हेल्थ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सरकार ने ये स्कीम चलाई थी। एडोलसेंट गर्ल्स और लैक्टेटिंग वुमेन, यानी कि जो भी जिन्होंने अभी बर्थ किया है बेबी का, तो उनके लिए ये स्कीम चलाई गई थी, नवजात बच्चों के लिए, एडोलसेंट गर्ल्स के लिए पोषण अभियान। तो पोषण अभियान में लगभग 6 लाख आंगनवाड़ी वर्कर कर रहे हैं। इनको एक स्मार्टफोन अब दिया गया है ताकि न्यूट्रिशन जो है उस पर अपलोड करते रहें अपना डेटा। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स म्यूज़ियम बनाने जा रही है, जिसमें राखीगढ़ी हरियाणा, ढोलावीरा गुजरात, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिव सागर आसाम और आदिचनल्लूर इन तमिलनाडु। ये हमें याद रखना है कि 5 जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वहाँ पर म्यूज़ियम बनने वाले हैं। कौन से हैं वो साइट्स, और ख़ास तौर पर यूपी के एग्ज़ाम के लिए हस्तिनापुर में हमें बनाना है, याद रखना है। ट्राइबल म्यूज़ियम दोस्तों रांची में बनाया गया हाल ही में। इसकी जो है ये घोषणा कर दी गई है कि एक ट्राइबल म्यूज़ियम जो है वो रांची में बनाया जाएगा। इंडिया और मालदीव्स के बीच 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए गए आडू टूरिज़्म को लेकर। आडू टूरिज़्म क्या है दोस्तों? आडू एक अटोल है, एक तरीके का आइलैंड ही माना जाता है अटोल भी। तो ये अटोल पर किस तरह से ज़्यादा टूरिज़्म आए, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सकें, इसको लेकर मालदीव्स और इंडिया के बीच एक समझौता करार हुआ। 5 समझौते हुए बेसिकली। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी जो NCCD है, जो एक तरीके का टैक्स है जो पान मसाला, सिगरेट्स, सेल्युलर फ़ोन्स या टबैको प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है, इसमें एक इंक्रीज़ की है, यानी कि इनकी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो ये भी हमें याद रखना है कि नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी क्या है। ये टैक्स है, सिन टैक्स की तरह है एक तरीके से, ये जो ऐसे प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है जिनका हेल्थ वाइज नुकसान है। दोस्तों, पोर्टल संतुष्ट लॉन्च किया गया लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, ये हमें याद रखना है। February 4 इसको हम वर्ल्ड कैंसर डे के तहत की तरह मनाते हैं। इस साल का जो वर्ल्ड कैंसर डे है उसका थीम रहा I am and I will। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर, सब्सक्राइब and like for more content, and these videos are completely ad free. Thank you for your time.